जय हिंद दोस्तों। इस लेक्चर में हम लोग इकोनॉमी की कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इंक्लूड विच डायमेंशन। बताइए कौन से डायमेंशन को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इंक्लूड करता है। पहला है हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग। बी में क्या बोल रहा है, हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। सी में बोल रहा है लिटरेसी, वेलफेयर, कंजम्पशन। डी में बोल रहा है न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट एंड इनकम। इसमें सही आंसर हो जाएगा हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। बी हमारा सही हो जाएगा। इसको हम लोग सी वर्ड से याद रख सकते हैं। देखिए सी में जो एस है ना, स्टैंडर्ड हो जाएगा, एच हो जाएगा हेल्थ हो जाएगा, और ई क्या हो जाएगा, एजुकेशन हो जाएगा। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। MPI इज बेस्ड ऑन हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। द एल्कायर फॉस्टर मेथड इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ। बताइए जो एल्कायर फॉस्टर मेथड है ना, वो किसके लिए मेजरमेंट के लिए यूज होता है। इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, प्रोडक्टिविटी। क्या इसका आंसर सही हो जाएगा, पॉवर्टी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो एल्कायर फॉस्टर मेथड है पॉवर्टी के मेजरमेंट के लिए, वो भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के लिए। देखिए AF मेथड कंस्ट्रक्ट्स मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को मेजरमेंट के लिए AF मेथड का यूज होता है। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। PM धन धान योजना मेनली प्रमोट्स, किसको ये प्रमोट करता है, अर्बन हाउसिंग को, इरिगेशन। देखिए धन धान ना, धान का मतलब क्या है, खेती से मतलब है। तो इसमें देखिए इरिगेशन, स्टोरेज और प्रोसेसिंग क्या है, इनका भी संबंध फार्मिंग से है। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। इट इम्प्रूव्स एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। आत्मनिर्भर पल्सेस मिशन एम्स टू। देखिए इसमें आत्मनिर्भर वर्ड है। आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है कि किसी दूसरे पे से डिपेंडेंसी को ख़त्म करना, निर्भरता को ख़त्म करना। तो इस देखिए ऑप्शन देखेंगे ना, तो सी में देखिए रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स, इसी में डिपेंडेंस की बात हो रहा, और किसी ऑप्शन में ऐसा बात नहीं बोला गया है। इसमें रिड्यूस करना है डिपेंडेंस को ऑन इम्पोर्ट्स के, ठीक बात है। मिशन टारगेट सेल्फ सफिशिएंसी इन पल्सेस, सही बात है। क्वेश्चन 5 देखिए। WTO फिशरीज एग्रीमेंट रेस्ट्रिक्ट्स। बताइए WTO फिशरी एग्रीमेंट किसको रेस्ट्रिक्ट करता है, MSP पेमेंट को, नहीं, बात गलत बात है। सब्सिडीज कॉजिंग ओवर फिशिंग, देखिए सही बात है, सब्सिडी भी देंगे उससे क्या होगा, ओवर फिशिंग होगा। तो WTO तो बीच में आ ही जाएगा, तो ये हमारा सही हो जाएगा आंसर। कर्बिंग हार्मफुल सब्सिडीज, ठीक बात है। क्वेश्चन 6 देखते हैं। AI बिगेस्ट चैलेंज फॉर एम्प्लॉयमेंट। बताइए एम्प्लॉयमेंट के लिए बिगेस्ट चैलेंज क्या आजकल, जॉब डिस्प्लेसमेंट है। AI से क्या हो रहा है, जॉब का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑटोमेशन अफेक्ट्स सर्टेन जॉब्स। क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। विच मिनरल इज नॉट ए क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया। लिथियम क्रिटिकल है, कोबाल्ट भी क्रिटिकल है, बक्साइट हम नहीं जानते, निकिल क्रिटिकल है, तो बक्साइट हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्रिटिकल मिनरल्स आर लिथियम, कोबाल्ट, निकिल और रेयर अर्थ। अब देखिए क्वेश्चन 8 देख लीजिए। ASI कवर्स विच सेक्टर। बताइए इनफॉर्मल सेक्टर, ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, माइनिंग। इसमें क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरिंग। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री होता है ASI का मतलब, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग। ASI ट्रैक्स फैक्ट्रीज अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, ये आपको माइंड में रखना। फैक्ट्रीज को ट्रैक करता है जो फैक्ट्री एक्ट के अंदर में हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड वर्क्स अंडर, ये किसके अंडर में वर्क करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नाबार्ड, RBI, नीति आयोग। देखिए पेमेंट की बात कर रहा है तो फाइनेंस का हो सकता है या RBI का हो सकता है, नाबार्ड की तो नहीं हो सकता, नीति आयोग का भी नहीं हो सकता। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड वर्क्स अंडर RBI। जो PRB है ना, रेगुलेट करता है डिजिटल पेमेंट्स को, अंडर RBI, ठीक है। डिजिटल पेमेंट जो हम करते हैं ना, उसको कौन रेगुलेट करता है, PRB करता है, यानी पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड करता है। क्वेश्चन 10 देख लेते हैं।
इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज़ प्रमोट, क्या प्रमोट करता है? पहला देखिए डॉलराइजेशन, वोस्ट्रो अकाउंट्स, इंपोर्ट्स ड्यूटी, जीएसटी रिफॉर्म्स। जीएसटी रिफॉर्म से उससे क्या मतलब है? ये नहीं होगा। इंपोर्ट्स ड्यूटी से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। देखिए अगर हम रुपीज़ को प्रमोट करेंगे तो डॉलर का कैसे प्रमोशन होगा? तो ये तो गलत ही हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास? वोस्ट्रो अकाउंट, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें एक और ट्रिक है, जब भी ऑप्शन में ना 3 ऐसे चीज़ हो जिसको आप जानते हो, जैसे देखिए जीएसटी रिफॉर्म आप जानते हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज़ को भी आप जानते हैं और डॉलराइजेशन को भी आप जानते हैं, लेकिन जो वोस्ट्रो अकाउंट्स है ना ये थोड़ा नया लग रहा है, तो ये ऐसे क्वेश्चन में यही आंसर ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। SRO फॉर NBFC इंश्योर्स, क्या करता है बताइए? सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर NBFC ये क्या इंश्योर करता है? मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन पहला है, दूसरा है इंडस्ट्री लेवल सेल्फ रेगुलेशन, तीसरा है इनकम टैक्स कंप्लायंस, चौथा है रेपो रेट कंट्रोल। बताइए इसमें कौन सही होना चाहिए? इसका नाम से देखिए सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, तो देखिए इसमें सेल्फ आ रहा है, सेल्फ रेगुलेशन आ रहा है, तो बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन 12 देखिए, देख रहे हैं आप कुछ, अगर आपको नाम से भी ना क्वेश्चन में अगर जो वर्ड दिया है उससे भी आंसर कभी कभी निकल जाते हैं। क्वेश्चन 12 देखिए, RBI इंटीग्रेटेड एम्ब्यूट्समैन कवर्स। बताइए ये इंटीग्रेटेड की बात कर रहा है, ओनली बैंक्स गलत हो जाएगा क्योंकि क्या यहाँ पे इंटीग्रेटेड वर्ड यूज हुआ है। ओनली NBFC ये भी गलत हो जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी ये भी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी सही। बैंक्स, NBFC, PPIs ये क्या है? इंटीग्रेटेड एम्ब्यूट्समैन है। ठीक है, जब इंटीग्रेटेड है तो उसमें एक से ज़्यादा लोग होंगे, कवर करेगा। क्वेश्चन 13 देखिए, डिजिटल रुपीज़ इज लॉन्च्ड बाई, जो डिजिटल रुपये RBI, सही बात है। CBDC इज इशूड बाई RBI। अब क्वेश्चन 14 देखिए, स्वामी फंड जो होता है वो किसको सपोर्ट करता है? रोड कंस्ट्रक्शन को, इंस्टॉल्ड हाउस प्रोजेक्ट को, एयरपोर्ट बिल्डिंग को, MSP ऑपरेशन को। क्या हो जाएगा इसमें? बी, इंस्टॉल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट। क्वेश्चन 15 देखिए, एंगल्स पॉज रेफर्स टू, बताइए पॉज का मतलब। अब इसमें ऑप्शन देखिए हमारा, ये देखिए हाई वेव ग्रोथ, दूसरा वेव स्टेगनेशन। पॉज का मतलब क्या होता है? रोक देना, तो यहाँ पे क्या हो गया? स्टेगनेशन हो गया। डिस्पाइट प्रोडक्टिविटी राइज, यानी जो वेज है ना वो रुक जाएगा लेकिन प्रोडक्टिविटी क्या होगा? वो बढ़ता रहेगा, तो उस सिनारियो को क्या बोलते हैं? एंगल्स पॉज बोलते हैं, ये आपको माइंड में रखना है। WACR इज, ये क्या है बताइए? टैक्स रेट है, ओवरनाइट कॉल मनी रेट है, पेंशन रेट है, रेपो रेट है। क्या हो जाएगा? ओवरनाइट कॉल मनी रेट, WACR। ठीक है, इसका आप लोग एक बार फुल फॉर्म देख लेंगे। क्वेश्चन 17 देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज पब्लिश बाई, बताइए जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? IMF हमारा सही आंसर हो जाएगा। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट फोकसेस ऑन, देखिए पहला एग्रीकल्चर, दूसरा फाइनेंशियल राइस्क, तीसरा पॉपुलेशन, चौथा क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में देखिए ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो यहाँ पे वर्ड फाइनेंशियल है तो फाइनेंशियल रिस्क बी में दिया हुआ है, ये हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, PM सेतु फोकसेस ऑन, बताइए किस पे फोकस करता है? PM सेतु जो स्कीम है, स्ट्रीट वेंडर्स पे, ITI अपग्रेडेशन पे, अर्बन हाउसिंग पे या बैंक मर्जर पे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ITI अपग्रेडेशन। क्वेश्चन 20 देखिए, रोड टेप जो फंड्स है ना, रिफंड्स है, इसका क्या मतलब है? GST रिफंड्स, जो रोड टेप है ना रिफंड्स क्या करता है? GST को रिफंड करता है, या इम्बेडेड टैक्स इन एक्सपोर्ट्स को रिफंड करता है, या इनकम टैक्स को रिफंड करता है, या कॉर्पोरेट टैक्स को रिफंड करता है? बताइए इसमें हमारा हो जाएगा इम्बेडेड टैक्स ऑन एक्सपोर्ट्स, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। जो रोड टेप है ना वो क्या रिफंड्स करता है?
एम्बेडेड टैक्स को रिफंड करता है जो एक्सपोर्ट पे लगता है। वी राइज इनिशिएटिव प्रमोट्स, क्या प्रमोट करता है? वीमेन इंटरप्रेन्योरशिप। क्या हो जाएगा इसका आंसर? वीमेन इंटरप्रेन्योरशिप, बी हमारा सही हो जाएगा। वी से वीमेन हम लिंक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। अंडमान गैस डिस्कवरी इम्प्रूव्स, क्या इम्प्रूव करेगा? बैंक की स्टेबिलिटी। बैंक से इसका क्या मतलब है? एनर्जी से मतलब है, सही बात है, सिक्योरिटी, क्योंकि गैस है तो क्या है? एनर्जी है। क्वेश्चन 23 देख लीजिए। स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स, ये क्या मेजर करता है? जो स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स होता है वो क्या मेजर करता है? चाइल्ड न्यूट्रिशन। कैसे भैया? माइनिंग है तो चाइल्ड इसमें से कहाँ से आ जाएगा? एग्रीकल्चर ग्रोथ, ये भी नहीं हो पाएगा। माइनिंग, देखिए ये वर्ड ही काफ़ी है आंसर करने के लिए। सी हमारा सही हो जाएगा, माइनिंग गवर्नेंस। जो मेजर मिनरल्स होता है ना, आर रेगुलेटेड बाई, बताइए, स्टेट गवर्नमेंट, पंचायत, सेंट्रल गवर्नमेंट। जो मेजर है ना उसको सेंट्रल गवर्नमेंट डील करता है और माइनर को स्टेट गवर्नमेंट डील करता है, ये आपको माइंड में रखना है। महामेडटेक मिशन फोकसेस ऑन, बताइए, जो महामेडटेक मिशन है ना वो कहाँ पे फोकस करता है? उसका फोकस क्या है? ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल डिवाइस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्सटाइल प्रोसेसिंग, सीमेंट इंडस्ट्री। बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, मेडिकल डिवाइस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्वेश्चन 26 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंडिकेटर यूज इन MPI? ईयर्स ऑफ स्कूलिंग यूज होता है, न्यूट्रिशन यूज होता है, कुकिंग फ्यूल यूज होता है, लेकिन एक्सेस टू क्रेडिट हमारा यूज नहीं होता है MPI। क्रेडिट एक्सेस इज नॉट ए पार्ट ऑफ MPI, ये आपको माइंड में रखना है। क्वेश्चन 27 देख लेते हैं। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स प्राइमरली स्टडीज, किसको स्टडी करता है? ये बिहेवियरल जो इकोनॉमी होता है क्या स्टडी करता है? परफेक्टली रेशनल डिसीजन, इरेशनल ह्यूमन बिहेवियर इन इकोनॉमिक चॉइसेस, यही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी बिहेवियर की बात बोल रहा है और क्वेश्चन में भी बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है। तो इरेशनल ह्यूमन बिहेवियर इन इकोनॉमिक चॉइसेस, ये हमारा सही हो जाएगा। विच कंपोनेंट इज सेंट्रल टू PM धन योजना, बताइए। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी हमने पढ़ा कि एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करता है, तो ये भी हमारा प्रोसेसिंग भी क्या है? एग्रीकल्चर में ही आता है, उसी का एक कंपोनेंट है, तो हमारा सही बात है प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा सही आंसर। पल्सेस मिशन सीड हब्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे आर रिड्यूस MSP, स्ट्रेंथन डोमेस्टिक सीड अवेलेबिलिटी, ये सही हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसका हब बनाएंगे तो ये क्या करेगा? सीड अवेलेबिलिटी को स्ट्रेंथन करेगा। प्रमोट एक्सपोर्ट नहीं, बात है, गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 30 देखते हैं। द WTO फिशरीज एग्रीमेंट अलाउज सब्सिडीज फॉर, किसके लिए सब्सिडीज को अलाउ करता है? एक रोक रहा था एक बार और यहाँ अलाउ कर रहा है, बताइए। डीप सी फ्लीट्स, इलीगल फिशिंग, ये तो गलत हो जाएगा डीप सी वाला। इलीगल फिशिंग को कैसे प्रमोट करेगा भैया? स्मॉल ट्रेडिशनल फिशर्स, ये सही हो जाएगा। स्मॉल ट्रेडिशनल फिशर्स को ये सपोर्ट करेंगे, ठीक है। हाई सी में भी ये गलत बात है, इंडस्ट्रियल फिशिंग तो करेगा ही नहीं भैया, वो भी हाई सी में। क्वेश्चन 21 देख लीजिए। AI's इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट इज कंसिडर मिक्स्ड बिकॉज इट्स, देखिए मिक्स की बात हो रहा है, यानी दोनों मिक्स होगा, ओनली गलत हो जाएगा, जहाँ पे ओनली है गलत। सी देखिए, इट क्रिएट्स एंड डिस्प्लेस, दोनों कर रहा है, क्रिएट्स भी कर रहा है और डिस्प्लेस भी कर रहा है, तो मिक्स की बात कर रहा है तो सही बात है, जॉब साइमल्टेनियसली, सी सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन 23 देख लीजिए, 32 देख लीजिए। लिथियम इज वाइडली यूज इन विच की सेक्टर, जो लिथियम का यूज कहाँ? बैटरी में होता है, ये भी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग। मोबाइल में भी जो बैटरी आती है क्या उसमें रहता है? लिथियम में रहता है। ASI क्लासिफाइज यूनिट्स बेस्ड ऑन एम्प्लॉयमेंट लेवल, वेदर दे आर रजिस्टर्ड अंडर द फैक्ट्री, ये हमारा सही हो जाएगा। जो ASI है ना, वेदर दे आर रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्री एक्ट, ये हमारा सही हो जाएगा। इसी को क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। PRB है जो पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग कैश रिजर्व इन बैंक्स, रेगुलेटिंग डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, यही हमारा सही हो जाएगा।
रेगुलेटिंग डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, हमने अभी पढ़ा था। पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड ये किसके अंडर में काम करता है? आरबीआई के अंडर में। डी डॉलराइजेशन इज अचीव्ड बाई, बताइए, इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन यूएसटी, यानी डॉलर को हमें वैल्यू को कम करना है, तो इंक्रीज करेंगे तो कैसे होगा भैया? प्रमोटिंग रुपीज़ इन ग्लोबल ट्रेड, ये हमारा सही हो जाएगा। अगर रुपी को प्रमोट करेंगे तो डॉलर की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, उस पर डिपेंडेंसी भी कम होगी। ठीक है।